नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। जेल से दिल्ली सीएम ने भेजा संदेश। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबल। मैं अरविंद केजरीवाल हूं, आतंकवादी नहीं। आपको शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी? अपनी दुर्भावना में आप इतनी नफरत में हैं कि शीशे की दीवार खड़ी कर दी। जितना मर्जी जोर लगा लो, मैं टूटने वाला नहीं। देश का बेटा, जनता का सेवक बनकर सेवा करता रहूंगा। तिहाड़ जेल से आया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भावुक हो गए। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल का संदेश सुनाया और केंद्र सरकार पर चारों तरफ से हमला बोला है। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकवादी जैसा सलूक किया जा रहा है। उनके परिवार के साथ मुलाकात शीशे की दीवार खड़ी करके करवाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात शीशे की दीवार से करवा रहे हैं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी के मन में अरविंद केजरीवाल के लिए दुर्भावना है। 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी। अरविंद केजरीवाल का मनोबल तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। लेकिन मोदी जी अरविंद केजरीवाल है, IRS की नौकरी छोड़कर आया है। सुने उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। अरविंद केजरीवाल जी ने देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, जिस जनता के लिए उन्होंने एक बेटे, भाई की तरह काम किया, उस जनता के लिए एक संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। ऐसा व्यवहार आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं, आतंकवादियों जैसा। आपको शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री जी अपनी दुर्भावना में इस कदर अपनी नफरत में आप आगे बढ़ चुके हैं कि उनके परिवार से, उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात बीच में शीशे की दीवार खड़ी करके आप करते हैं। पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री, जिनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री की मुलाकात आप शीशे की दीवार खड़ी करके कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस कार्रवाई से जाहिर कर दिया गया है कि उनके मन में पूरी तरीके से एक नफरत, दुर्भावना और बदले की भावना अरविंद केजरीवाल जी के प्रति भरी हुई है। अपने ही देश में अपने ही एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी। 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी, 24 घंटे प्रताड़ित करने की योजना, 24 घंटे इस बात में आपका दिमाग काम कर रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल का मनोबल गिर जाए, कैसे उनको और उनके परिवार को अपमानित किया जाए, कैसे उनके पार्टी के नेताओं को अपमानित किया जाए और उनका मनोबल तोड़ा जाए। मैं प्रधानमंत्री जी आपको बताना चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल है, दूसरी मिट्टी के बने हुए व्यक्ति हैं। ये दूसरी मिट्टी के बने हुए इंसान है। IRS की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया इन्होंने। सैद्धांतिक मुद्दा आया तो 49 दिन की सरकार से भी इस्तीफा दिया। ये अरविंद केजरीवाल है, इनको तोड़ने की कोई भी कोशिश करोगे तो और मजबूत होकर केजरीवाल जी आपसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कल भगवंत मान जी ने बताया कि किस तरह से मुलाकात करेंगे। भावुक हो गए हो। हम सबके लिए ये भावुकता की बात है, ये कष्ट देने की बात है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए ये शर्म की बात है। आप अपने आप में भी अगर कभी 1 मिनट सोचते होंगे तो अपनी इंसानियत को मारने का काम आप कर रहे हैं। अपनी इंसानियत को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इससे आप कोई अच्छा संदेश देश में नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी।
इससे कोई अच्छी धारणा इस देश के लोग आपके बारे में बनाएंगे, ये कभी मत सोचिएगा। तो सुना आपने, सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है उससे साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में केजरीवाल के लिए कितनी दुर्भावना है। संजय सिंह ने बताया कि सीएम केजरीवाल को 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रखा जा रहा है। यह सब सिर्फ और सिर्फ उनका मनोबल तोड़ने और उन्हें कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपमानित कर रही है। बीजेपी और प्रधानमंत्री इंसानियत को मारने का काम कर रहे हैं। वह केजरीवाल है, ना डरेगा ना झुकेगा। वहीं आप नेता ने कहा कि जिले में जो कुछ भी केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है वह पूरी तरह से तानाशाही है, पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। उन्होंने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल है जो IRS की नौकरी छोड़कर आए हैं, ना ही वह झुकेंगे और ना ही वह टूटेंगे। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि केजरीवाल ने जेल से एक संदेश भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। क्या खूंखार अपराधी है केजरीवाल? संजय सिंह ने कहा कि 3 बार के चुने गए मुख्यमंत्री के साथ दुर्भावना के तहत व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल का 602 और 605 पढ़ लीजिए और सवाल करिए कि किस मुख्यमंत्री को शीशे लगी दीवार के बीच इस तरह से मिलवाया जाता है। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल में खूंखार अपराधी अपनी पत्नी और वकील के साथ दफ्तर में मिलते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल उस खूंखार अपराधी से भी खूंखार है? इलेक्टोरल बॉन्ड आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला, संजय सिंह। इसके साथ ही सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के सबसे बड़े घोटाले और इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके जरिए बीजेपी ने रिश्वत ली, पीएम ने इंटरव्यू में उसको डिफेंड किया। यह सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। संजय सिंह ने कहा कि चुनावी बॉन्ड को 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने गैर कानूनी कहा, लेकिन पीएम उसे डिफेंड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम ने कई बार कोशिश की कि यह घोटाला बाहर ना आ सके, लेकिन जानकारी बाहर आई तो पता चला कि सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक तीर से आज 2 निशाने संजय सिंह ने किए हैं। सबसे पहले उन्होंने केजरीवाल का संदेश पढ़ा और उनको बताया कि किस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, क्योंकि जो वो वर्ताव उनके साथ जेल में किया जा रहा है वो ऐसा वर्ताव किया जा रहा है जो किसी खूंखार अपराधी के साथ किया जाता है। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने की वो मोदी के इंटरव्यू को लेकर थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड को डिफेंड कर रहे हैं, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को डिफेंड कर रहे हैं जिसे खुद कोर्ट ने गैर कानूनी कर दिया है। साथ में उन्होंने कहा कि मोदी को होना चाहिए, प्रधानमंत्री को देशवासियों से और कोर्ट से माफी मांगनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरी जिस तरीके से आरोप संजय सिंह ने लगाए हैं इस पर भाजपा क्या प्रतिक्रिया देती है। आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।